हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 23 दिसंबर की वर्कशीट है। आज हम आपकी जो चैप्टर चलता हुआ आ रहा है पिछली कई वर्कशीट से, फेयर प्ले, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का जो चैप्टर है उसको पढ़ते हुए आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि जुम्मन और अलगू दो अच्छे दोस्त हैं। उनकी एक आंटी है जुम्मन की, जो उनसे मंथली अलाउंस मांगती है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी है और वो उनका ख्याल नहीं रख पा रहा है। तो वो पंचायत जाती हैं और वहाँ पर अलगू चौधरी को पंच का हेड नियुक्त करती हैं। तो जुम्मन को लगता है कि अब तो फैसला मेरे फेवर में ही होगा, क्योंकि अलगू तो मेरा दोस्त है। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। लेट अस कंटिन्यू स्टोरी। रीड द स्टोरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन द अलगू एंड अदर्स। अब इसमें तो आगे कहानी दे रखी है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कहानी में क्या होता है। एक्चुअली जब आंटी अलगू को बना देती हैं उसका हेड पंच का, तो वो उसे लगता है जुम्मन को कि वो मेरे फेवर में फैसला लेगा, लेकिन वो ऐसा फैसला नहीं लेता। वो जुम्मन को कह देता है कि तुम्हें आंटी को मंथली पैसे देने पड़ेंगे, जिससे आंटी अपनी अलग, चाची अपनी अलग किचन बना लें। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि अलगू चौधरी अपने बैलों की जोड़ी समझू साहू को बेचता है, और लेकिन उसके घर जाकर बैल मर जाते हैं, तो वो पैसे नहीं देता अलगू चौधरी को। तो पंचायत जाता है। अब पंचायत में इस बार कौन हेड बनता है? इस बार हेड बनता है जुम्मन शेख। और अलगू को लगता है कि मैंने पिछली बार इसके फेवर में फैसला नहीं लिया, तो इसलिए मेरे फेवर में फैसला नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उस सीट पर बैठते हैं, पंच की, पंचायत के हेड की, मुखिया की सीट पर बैठते हैं, तो वहाँ पर दोस्ती या कुछ भी नहीं मैटर करती। वहाँ सच और गलत का साथ देना होता है लोगों को, और यही रियलाइज़ करता है जुम्मन शेख। तो उनकी दोस्ती जो बिगड़ गई थी बीच में, क्योंकि उसने चाची को फेवर कर दिया था, वो फिर से हो जाती है। अब इस स्टोरी को पढ़ लेंगे जितनी इसमें दी हुई है। हालांकि मैंने आपको अपनी इसकी सारी स्टोरी बता दी है। देखिए इसमें क्या होता है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन द अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन जो है, अब केस आया जुम्मन के हाथ में। जुम्मन अब पंचायत का हेड बन गया है। तो वो अलगू दूसरों से पूछता है कि क्या हुआ है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन द आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे इज ऑन द मंथली अलाउंस इज द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। अब पहले हम बात करते हैं जब चाची ने पंचायत गई थी। तो वहाँ पर जब अलगू को बनता है, तो अलगू कहता है कि मुझे लगता है कि अब जुम्मन को अपनी चाची को मंथली अलाउंस देनी पड़ेगी या इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। अब जो दोनों फ्रेंड हैं वर सेल्डम वेन टुगेदर, वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनके बीच जो दोस्ती थी वो टूट गई थी, क्योंकि उसने उसके फेवर में फैसला नहीं लिया जुम्मन ने। जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वांटेड टू रिवेंज। जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया, तो उससे बदला लेना चाहता था। तो अब इसके क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हु क्रॉस एग्जाम जुम्मन, तो इसमें अलगू आएगा, अलगू एंड अदर्स। व्हाट वाज द डिसीजन द पंचायत, पंचायत ने क्या निर्णय लिया? पंचायत ने निर्णय लिया कि जुम्मन को मंथली अलाउंस देनी पड़ेगी या उसकी चाची की प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। ये हो गए इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या है। डेज पास्ट, कुछ दिन बीते। द द इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी का दुर्भाग्य था कि हिमसेल्फ टाइट स्पॉट। अब वो उसकी थोड़ी टाइट स्थिति हो गई थी, वो थोड़ी सी मुश्किलें पड़ गया था। इस फाइन पेरो द बुलक डाइट, जो उसके बुलक्स थे, जो उसके बैल थे, वो मर चुके थे। ही सोल्ड द अदर्स, जो उसने समझू साहू को बेचे थे। कार ड्राइवर, जो कार ड्राइवर था, जो यानी कि बैलगाड़ी चलाता था, गांव में बैलगाड़ी चलाता था, कौन चलाता था? समझू साहू। तो उसने उसको अलगू चौधरी ने अपने बैल बेच दिए, जो कि मर चुके थे। अंडरस्टैंडिंग वो द समझू साहू वुड पे द प्राइस द बुलक टू द मंथ टाइम। जबकि समझू साहू ने ये वादा किया था कि 1 महीने वो पैसे चुका देगा, लेकिन उसके घर जाकर वो बैल मर गए। तो सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन द मंथ। लेकिन 1 महीने के अंदर ही अंदर क्या हुआ, वो
मर गए, बैल मर गए, तो उसने मना कर दिया पैसे देने के लिए। सेवरल मंथ आफ्टर, बहुत समय, कई महीने बाद, बुलक डैड, जब वो उसके मरने के बाद कई महीने के बाद बैलों के, अलगू रिमाइंड साहू, अलगू ने समझू साहू को बोला कि मुझे पैसे दे दो। ही डिडंट येट पेड, उन्होंने अब तक पेड नहीं किए थे। बट साहू गोट एन्योड, लेकिन जो समझू साहू था वो नाराज हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था जब बैल मर गए तो मैं पैसे क्यों दूँ। अब क्या होता है आगे देखेंगे, पहले इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के पास क्या प्रॉब्लम थी अलगू के पास। देखिए ये वाली प्रॉब्लम थी, जो एक पेयर था बुलक्स का, बैलों का, वो मर चुका था, जो उसने समझू साहू को बेच दिया था। वो समझू साहू, समझू साहू कौन था, एक कार ड्राइवर था जो गांव में गाड़ी चलाता था, बैलगाड़ी चलाता था। अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या होता है, अगले पैराग्राफ में वो कहता है ये है समझू साहू और ये है अलगू चौधरी। समझू साहू कहता आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा, एक पैनी, एक रुपया भी पे नहीं करूँगा। रैच बीस्ट यू शोल्ड मी, तुमने मुझे धोखा किया तुमने मेरे साथ। ही बोट इज नथिंग टू डू, आई हैव अ ब्लक यूज फॉर द मंथ एंड देन रिटर्न टू मी, बट नो मनी फॉर योर डैड ब्लक। मैंने तुमसे वादा किया था कि हाँ मैं 1 महीने में तुम्हें पैसे लौटा दूंगा तुम्हारे बैलों के, लेकिन तुम्हारे बैल मर चुके हैं, तुम्हारा पैसा भी मर गया, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अलगू चौधरी जाता है पंचायत में अपना केस लेकर फॉर अ सेकेंड टाइम ऑफ फ्यू मंथ, कुछ समय बाद। प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेट बोथ पार्टीज स्टार्टिंग मीटिंग पीपल सीकिंग टफ सपोर्ट। और दोनों ही पार्टी पहले ऐसा करते हैं कि हर बात करते हैं कि देखो मैंने ऐसे किया था, तो लोगों को अपने फेवर में लेते हैं पंचायत में जाने से पहले कि तुम लोग मेरे फेवर में बोलना। तो दोनों ही पार्टी अपने फेवर को ढूंढने लगी। अब ये कहानी पूरी नहीं हुई है, और आई होप अगली वर्कशीट में कहानी पूरी आएगी और आपको समझ आएगा कि किस तरह से जहाँ पर जब जुम्मन को हेड बनाया जाता है तो वो सच का साथ देता है। उसको क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज। र्यून, डिस्ट्रॉय, डैमेज। र्यून का मतलब होता है ख़त्म करना, बिगाड़ देना। टाइट स्पॉट, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये हो गए हमारे फ्रेसिस के आंसर। तो आई होप बच्चों आपको जितनी मैंने आपको ये समझाई है आपको समझ आई होगी, और आपको थोड़ी स्टोरी समझ आई होगी इसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।